Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 11/11 विद प्रियंका। तो आशा करते हैं जेमिनाइज मिथुन राशि आपके लिए अक्टूबर मंथ में क्या एनर्जीज आ रही हैं, किस मोड में आप रहने वाले हैं जेमिनाइज। ओके, तो पहले कार्ड्स ओपन करेंगे, उसके बाद सारे कार्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे तो और अच्छे से आपकी एनर्जीज पता चलेंगी। तो चेक करते हैं जेमिनाइज क्या आ रहा है अक्टूबर मंथ में आपके साइड। फर्स्ट कार्ड ओपन करते हैं तो आप शुरुआत कर रहे हैं 8 ऑफ वॉन्ड्स के साथ। ओके, स्टार्टिंग में अगर 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आ गई तो बता रहा है कि अक्टूबर मंथ में सबसे ज़्यादा आपके ट्रैवलिंग के चांसेस बनते रहेंगे। मतलब ये मंथ आपका ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैवल से भरा रहेगा। या तो आप अपने करियर वाइज ट्रैवल कर रहे हैं या अपने रिलेशनशिप वाइज। सेकेंड चीज़ है आपके साइड बहुत सारा कम्युनिकेशन आ रहा है, बहुत लोगों से आप सोशलाइज हो रहे हैं, कुछ नए लोगों से आप मिल सकते हैं। और इस मंथ में आपको कुछ क्विक डिसीजंस लेने पड़ते हैं। मतलब आपको अनएक्सपेक्टेड वे में कोई ऐसी सिचुएशन आ सकती है, पॉजिटिव वे में बात कर रही हूँ क्योंकि ये नेगेटिव एनर्जीज को तो बिल्कुल शो नहीं कर रहा है। आपको मेजर डिसीजंस लेने पड़ सके, है ना। तो मेंटली आपको अभी से प्रिपेयर रहना पड़ेगा कि बहुत बिजी मंथ आपका रहने वाला है। ये प्रोग्रेस का कार्ड ही है, आपके लिए प्रोस्पेरिटी भी लेके आ रहा है, एबंडेंस भी लेके आ रहा है। और आप जो मेहनत करते आ रहे हो ना इतने समय से, उसका रिवॉर्ड आपको देखने मिलेगा अक्टूबर मंथ में। पिछले कुछ समय से आपको लैक ऑफ एनर्जी चल रही है, मतलब आप काम तो कर रहे हो, अपने एफर्ट तो लगा रहे हो, लेकिन आपका वो डेडिकेशन बिल्ड नहीं हो पा रहा है। तो आप डेडिकेटेड होके इस मंथ को ले जाने वाले हैं। फाइनली अब अगर मैं रिलेशनशिप की बात करूँ ना, तो आपके रिलेशनशिप में जो स्पार्क, जो हैप्पीनेस मिसिंग चल रही थी, रिगेन हो रही है। आपके पर्सन आपके साइड कुछ कम्युनिकेशन लेके आना चाह रहे हैं, आपसे कनेक्ट होना चाह रहे हैं। और आप दोनों के बीच में ना एक कंपैटिबिलिटी बिल्ड नहीं हो पा रही थी, इस वजह से आप में कन्फ्लिक्ट होया करता था। तो वो कंपैटिबिलिटी बिल्ड हो रही है, आपका बॉन्ड मुझे डीपर लेवल पे कनेक्ट होते हुए दिख रहा है। काफ़ी लोगों का इन्वॉल्वमेंट आप दोनों के बीच में चला आ रहा था, वो 1 बाय 1 करके रिलीज होगा। अगर आप सिंगल हैं तो आपके पास ऑप्शंस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। आपके फ्रेंड सर्किल में आपका बॉन्ड किसी के साथ मेंटेन हो सकता है। एक इमोशनल लेवल पे आप किसी पर्सन से अटैच्ड फील कर रहे हैं। और मैं एक बात बता दूं, ये कार्ड हैप्पी सरप्राइजेस को भी शो करता है। तो इस मंथ में आपके साथ भर भर के सरप्राइजेस आ रहे हैं, कुछ अनएक्सपेक्टेड वे में पॉजिटिव न्यूज़ आ सकती है। तो बहुत अच्छा मंथ आपका दिख रहा है मुझे। मीन्स आप सेटिस्फाइड करोगे इस मंथ को लेके, है ना। जो मेहनत आप पूरे साल करते आ रहे हो ना, उसका रिवॉर्ड आपको मिलेगा क्योंकि ये कार्ड न्यू बिगिनिंग को भी बताता है। नेक्स्ट ही आ गया क्वीन का कार्ड। मतलब पता है आपने मेहनत की है, आपको रिवॉर्ड मिल रहा है, तभी आप क्वीन बन रहे हो। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एक बहुत इंटेलिजेंट पर्सनैलिटी को शो करती है। तो कोई भी पर्सन ना आपको ज़्यादा निगेटिव ऑरा में नहीं ले जा सकता है क्योंकि आपने अपने आप को इतना मेंटेन कर लिया है, आप सेल्फ सेंटर्ड इतना हो गए हो ना, कोई भी आपको डाइवर्ट नहीं कर सकता है, डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकता है। आपका कॉन्फिडेंस लेवल मुझे इस मंथ में ज़्यादा इंक्रीज लग रहा है। और मैं एक बात बता दूं, ज़रूर ये क्वीन का कार्ड है, इमोशंस को डिफाइन कर रहा है, लेकिन आपके पर्सन आपके साइड ज़्यादा टिल्टेड फील कर रहे हैं, ज़्यादा इमोशनल लेवल पे अटैच्ड फील कर रहे हैं। इसका रीज़न आप प्रैक्टिकल बनते जा रहे हो, ठीक है। एंड ये मदरहुड काइंड की एनर्जी रहती है। तो आप पे अगर फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी ना, तो आप उसे बहुत अच्छे से डील करने वाले हैं। रिलेशनशिप में मेजर मैसेज आ रहा है कि आप एक स्ट्रॉन्ग एंड इंडिपेंडेंट पर्सनैलिटी बन के निकलोगे। ये मंथ आपके शाइन करने का है। आप में भी कुछ ऐसा काम कर रहे हो, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन भी रह सकते हैं। जो स्ट्रगल आप इतने समय से फेस करते आ रहे हो, उस स्ट्रगल का रिवॉर्ड आपको मिलेगा। कोई तो है पर्सन जो आपके बारे में कंटिन्यूस थिंकिंग रखते हैं, आपके बारे में थॉट्स अपने माइंड में चलाते रहते हैं। तो मे बी वो अभी तक एक्सप्रेसिव नहीं हो रहे थे, तो स्टार्टिंग में ही कम्युनिकेशन का कार्ड आ गया। तो वो आपसे बहुत सारा कम्युनिकेशन करने वाले हैं, आपसे कनेक्ट होने वाले हैं, आपको फ्लावर ऑफर देने वाले हैं। और मैं एक बात बता दूं, यहाँ पे 8 काइंड की अगर आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स चली आ रही है ना, तो आप 1 बाय 1 करके रिजॉल्व करोगे क्योंकि आपके हाथ में एक वॉन्ड प्रेजेंट है। ओके, अपना एम्पायर आप बना रहे हो। तो मैं आपकी जितना आपके लिए पॉजिटिव बोलूँ उतना काम है जेमिनाइज। नेक्स्ट आ गया है पेज ऑफ वॉन्ड्स। अगेन आप देख रहे हो यहाँ भी आपके हाथ में एक ही वॉन्ड है।
ये कार्ड ना एक एडवेंचरस एनर्जी को शो करता है, काफ़ी माइंडेड पर्सनैलिटी होती है। तो ये अपने लाइफ में जो भी काम करता है बहुत स्लो वे में होती है सारी चीज़ें। अगर आपको ग्रोथ चाहिए तो वो भी आपको स्लो मिलती है, और अगर आप रिलेशनशिप पे काम करना चाह रहे हैं, रिलेशनशिप में चेंजेस चाहिए तो वो भी स्लो होता है। लेकिन आपका काम तो बनेगा, आप कभी फेल नहीं होते हो। आज नहीं तो कल आपको सक्सेस मिलेगी, इंतज़ार करिए, पेशेंस रखिए। वापस से आप एनर्जेटिक मोड में आ रहे हो, काफ़ी हैप्पी थॉट्स आपके माइंड में आ रहे हैं, फ्रेश न्यू आइडियाज़ के आने को शो करता है ये कार्ड। तो आपके माइंड में न्यू आइडियाज़, न्यू प्लानिंग के साथ आप काम करने वाले हैं। रिलेशनशिप में मैसेज आ रहा है कि कोई नया पर्सन आपके डोर पे आ सकता है, आपकी लाइफ में एंटर कर सकता है। ठीक है, अगर आप सिंगल है तो ऑब्वियस सी बात ही कोई नया पर्सन है, और अगर आप ऑलरेडी कमिटेड है तो आपके ही पर्सन के साथ कोई प्रपोजल लेके आ रहे हैं। आपके पोजीशन को इंक्रीज होने को शो करता है, आपकी पोजीशन इंक्रीज हो रही है, आप अपने आप में काफी कॉन्फिडेंट रहोगे। ये एक क्लोज आने को शो करता है कार्ड। आप अपने रिलेशनशिप में अपने पर्सन से कनेक्ट भी हो रहे हो और उनके क्लोज आ रहे हैं, आप दोनों का बॉन्ड स्ट्रांग हो रहा है। मे बी आपको ना या आपके पर्सन का एक प्राउडी नेचर चला आ रहा था पिछले समय से, तो वो प्राउडी नेचर उनका रिलीज हो रहा है। आपको लेके वो काफ़ी सीरियस अपना कमिटमेंट शो कर सकते हैं, चीज़ों को लेके डिस्कशन कर सकते हैं। क्या कर रहे हो? बॉटम से तो लवर्स आ चुका है, चॉइसेस आ रही हैं, ऑप्शंस आ रहे हैं, यूनिवर्स आपको मिलाने का काम कर रहे हैं, आप दोनों को रियूनाइट कर रहे हैं। आफ्टर 6 अक्टूबर आप ये मेजर चेंज देखोगे। बैकग्राउंड में सन भी प्रेजेंट है, तो हैप्पीनेस आ रही है। एक ऐसे मोड में जा रहे हो जहाँ पे आपको खुशियाँ ही खुशियाँ मिलने वाली हैं। मंथ आपका मुझे ज़्यादा प्रोडक्टिव लग रहा है, मतलब आपको ऐसा फील होगा कि हाँ, आज नहीं तो कल आपकी मेहनत का रिवॉर्ड आपको दिखना शुरू हो गया है। ठीक है, करियर हो चाहे रिलेशनशिप हो, आप एक शाइनिंग पर्सनैलिटी में आ रहे हैं। फिर सारे कार्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे तो और अच्छे से आपकी एनर्जीज पता चलेंगी। जेमिनाइज क्या आ रहा है अभी देखते हैं। 8 ऑफ वॉन्ड्स के लिए कौन सा कार्ड क्लैरिफाई कर रहा है? 6 ऑफ पेंटिकल्स। लेन देन बहुत ज़्यादा हो सकता है, मे बी आप कुछ नीडी पर्सन्स की हेल्प करते हुए दिख रहे हैं, पैसे का इन्वेस्टमेंट आप ज़्यादा कर रहे हो, इंट्यूशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहने वाला है। मे बी आपने किसी पर्सन की फाइनेंशियली हेल्प की है तो वो पैसे आपके फंसे हुए हैं तो आपको रिटर्न मिल सकते हैं, या आपने कोई लोन लेके रखा है तो आप उस लोन को रीपे कर रहे हैं। एंड ये कार्ड बता रहे हैं कि आपने रिलेशनशिप में कितने एफर्ट्स लगाए हैं। आपके एफर्ट का रिजल्ट ये कि आपके पर्सन आपसे कनेक्ट होना चाह रहे हैं, आपसे कुछ चीज़ों को लेके बात करना चाह रहे हैं, डिस्कशन करना चाह रहे हैं। आपका ऑरा, आपकी एनर्जी मुझे ज़्यादा पॉजिटिव लग रही है। अब देखते हैं क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के लिए कौन सा कार्ड क्लैरिफाई कर रहा है जेमिनाइज। 7 ऑफ पेंटिकल्स, मतलब क्या कर रहे हो? 6, 7 का कार्ड आ गया। प्रोग्रेसिव बनना, हार्डवर्क का रिवॉर्ड आपको मिलना। आपने जो अपने बेस पे काम किया, रूट्स पे काम किया, आपका प्लांट ग्रो हो रहा है। मतलब फाइनली आप जिस सक्सेस का इंतज़ार कर रहे हैं, जिस करियर में आगे बढ़ने का वेट कर रहे हैं, मे बी किसी अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे थे, किसी पर्सन के साइड से कम्युनिकेशन का वेट कर रहे थे, वो सारी चीज़ें आपको दी जा रही हैं। आप हार्वेस्ट कर रहे हो अपने सक्सेस को, ग्रोथ दिख रही है, प्रोस्पैरिटी दिख रही है, और इतने समय से आप जो प्लान्ड वे में आगे बढ़ रहे हो उसका रिवॉर्ड आपको मिलेगा। और आपका कोई अनफिनिश्ड वर्क है जो आपने पहले डिले करते आए हैं, फिनिश नहीं किया है, उसको अक्टूबर मंथ में कंप्लीट करने वाले हैं। एंड ये एनर्जी बता रही है आपके रिलेशनशिप में कि रिलेशनशिप वाइज आपका बॉन्ड मैं बता ही चुकी हूँ कि डीपर लेवल पे कनेक्ट हो रहा है, आप अपनी स्ट्रेंथ में वापस आ रहे हो। कुछ लोग अपने रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकते हैं। अगर आप सिंगल हैं तो कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ आपके साइड आ रही हैं जो आपको नए लोगों से मिलवाएगी, या किसी नए पर्सन से आपका कांटेक्ट मेंटेन करवा सकती है। जो विशेस हैं, आपकी जो डिज़ायर्स हैं, वो मुझे कंप्लीट होती हुई दिख रही हैं, है ना। बहुत अच्छे कार्ड्स निकल के आ रहे हैं जेमिनी। आपने जो हेडेक बना रखा है, पता नहीं किस बात का आपको हेडेक चल रहा है, अननेसेसरी थॉट्स आपके माइंड में आ रहे हैं, वो हेडेक रिलीज करिए। कब तक आप अपने माइंड में एक टॉक्सिक रिलेशनशिप की एनर्जीज या अपने फेलियर्स की एनर्जीज साथ लेके चलोगे? अब देखते हैं पेज ऑफ वॉन्ड्स के लिए कौन सा कार्ड क्लैरिफाई कर रहा है। 4 ऑफ कप्स की एनर्जी, मिसिंग एनर्जी, मतलब आप किसी पर्टिकुलर पर्सन से कनेक्ट होना चाह रहे हैं, किसी से बात करना चाह रहे हैं, कुछ चीज़ों को लेके डिस्कशन करना चाह रहे हैं, तो फाइनली वही पर्सन अक्टूबर मंथ में आपके साइड मूव हो रहा है।
और जैसे कि आपकी एनर्जी है ना मिसिंग, सेम टू सेम आपके पर्सन की भी एनर्जी दिख रही है। उनके पास ऑप्शंस है, चॉइसेस है, वो चाहे तो अभी किसी ऑप्शन को चूज करके आगे बढ़ सकते हैं, बट वो स्टक चल रहे हैं। क्यों चल रहे हैं? क्योंकि वो आपके बारे में सोच रहे हैं, आपके बारे में वो बहुत ज़्यादा डीप थिंकिंग कर रहे हैं, आपके लाइफ में वो कलर्स लेके आना चाह रहे हैं। तो जैसे आपकी एनर्जी है वैसे आपके पर्सन की मिरर एनर्जीज दिख रही हैं। तो ये मत सोचिए कि आप ही परेशान चल रहे हैं, आप ही टेंस्ड चल रहे हैं। आपने बहुत मेहनत की है तब ना चीज़ें वर्कआउट हो रही है। वैसे आपके पर्सन की एनर्जी, उन्हें भी कुछ ना कुछ स्ट्रगल फेस करना ही पड़ेगा, तब वो आपके सही मूव हो पाएंगे। बॉटम से पेज ऑफ वॉन्ड्स अगेन आ गया, तो ये मैं बता चुकी हूँ, मल्टीटास्किंग आपकी पर्सनैलिटी रहेगी। कोई डिसीजन मेकिंग मोड में आ रहे हो, आपको ऐसा फील होगा कि आपकी मेहनत खाली नहीं गई है, रिवॉर्ड आपको मिल रहा है, न्यू बिगनिंग आप कर रहे हो, चेंज लेके आ रहे हो, अनएक्सपेक्टेड सरप्राइजेस को रिसीव कर रहे हो। प्लानर आप बहुत अच्छे होते हो, टाइम मैनेजमेंट आपका अच्छा रहेगा, ट्रैवल तो आपकी होती ही रहेंगी इस मंथ में, बहुत अच्छी एनर्जीज हैं। ओके, करियर वाइज बात करूँ या रिलेशनशिप वाइज बात करूँ, दोनों में आप चेंज देख रहे हो और दोनों में पॉजिटिव एनर्जीज लेके आ रहे हो। ओके जेमिनाइज, अभी चेक करते हैं कि आपके लिए ओवरऑल कार्ड क्या आ रहा है अक्टूबर मंथ में। ओवरऑल एनर्जी क्या आ रही है आपके लिए? एम्परर, मतलब क्वीन तो पहले ही आ चुकी थी, एम्परर की कमी चल रही थी, एम्परर आ चुका है। मतलब एक अथॉरिटी में आना, टीम लीडर की तरह काम करना, काफ़ी लोग आपके अंडर काम कर सकते हैं, आपसे सलाह ले सकते हैं, आपसे एडवाइस लेने आपके पास कुछ पर्सनल कांटेक्ट कर सकते हैं। सेकंड चीज़ है, एम्परर ना आपको काफ़ी रिस्पॉन्सिबल बनाता है, तो आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को बहुत अच्छे से डील करोगे। आप अपने एम्पायर को बिल्ड कर रहे हैं, मे बी आप जहाँ पर काम करते हैं, जहाँ पर बिजनेस करते हैं, तो लोग आपको ना एज अ एम्परर लेते हैं, क्योंकि आपका जो मैनेजमेंट रहता है वो बाकी लोगों से बहुत डिफरेंट रहता है। तो आप अपनी इंडिविजुअल पर्सनैलिटी बना रहे हैं और शाइन कर रहे हो। ओके, तो एम्परर वाले मोड में आ रहे हो ना, एक प्रैक्टिकल थिंकिंग आपकी बनती हुई दिख रही है। जो आप छोटी छोटी बातों पे परेशान हो जाया करते थे या इमोशनल एनर्जी में ट्रैप्ड रहते थे ना, वो एनर्जीज रिलीज हो रही हैं। तभी आपके पर्सन ना आपसे कांटेक्ट करना चाह रहे हैं। क्यों इतना कम्युनिकेशन आ रहा है? क्योंकि आप एम्परर हो। तो यूनिकॉर्न एंजल क्या बताना चाह रहे हैं? सर्विस। तो ये सर्विस वाला मैसेज तो 6 ऑफ पेंटिकल्स पहले दे चुका। आपको अपना हार्ट ओपन रखना है, नीडी पर्सन्स की हेल्प करना है। आप देख रहे हो यहाँ पे एक डॉक्टर प्रेजेंट है और एक पेशेंट प्रेजेंट है, और डॉक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? पेशेंट का ध्यान रखना। ओके, उसको कहीं ना कहीं पॉजिटिव मोड में लेके जाना, जो एक ना लाइफ को लेके नेगेटिव हो गया है या हेल्थ रिलेटेड जो इश्यूज चल रहा है उसको रिजॉल्व ही करेगा ना डॉक्टर। तो वही आपकी एनर्जी है। आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का काम करते हो, ज़्यादा लोग आप पे डिपेंडेंट हो सकते हैं, सबका ध्यान रखने वाले हो। आप एज अ डॉक्टर ही काम करोगे। अगर किसी की हेल्थ डाउन है फैमिली में तो आप उनका भी ध्यान रखते हो। फाइनेंशियली अगर आपको किसी की मदद करनी है वो भी आप करते हो। अपने पर्सन को अगर आपको कुछ एनर्जीज प्रोवाइड करनी है या उनको फाइनेंशियल सपोर्ट देना है, मॉरल सपोर्ट देना है, तो आप सबसे आगे रहते हो। ये एनर्जी ही आपको डिफरेंट बनाती है। हेल्पिंग नेचर आपका बहुत ज़्यादा होता है। यही चीज़ यूनिकॉर्न्स नोटिस कर रहे हैं, तभी आपका साथ देते हैं, आपको हमेशा प्रोटेक्ट करते हैं। कभी नेगेटिव एनर्जी आपको अफेक्ट नहीं कर पाती है। उसका रीज़न क्या है? आप लोगों के बारे में सोचते हैं, तो भगवान को आपके बारे में सोचना ही पड़ेगा। अब देखते हैं स्टार स्टेट्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं जेमिनाइज। इनर वर्ल्ड, तो देखिए कई बार क्या रहता है, एक्सटर्नल वर्ल्ड की जो एनर्जीज रहती हैं या कुछ लोगों की एनर्जीज आपको अफेक्ट कर जाती हैं, तो वही बोला जा रहा है अपने इनर वर्ल्ड पे ध्यान दीजिए। वो जितना पीस में रहेगा उतना बेटर है। बाकी बाहर क्या चल रहा है, बाहर के लोग कैसे, उससे आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आपका माइंडसेट होना चाहिए। ओके, आप अपनी लाइफ में ग्रोथ ला सकें, प्रोस्पेरिटी ला सकें। अभी देखते हैं जेमिनाइज आपके लिए कौन सा स्टोन आ रहा है। चाहे स्टोन को अपने घर पे, अपने वर्क प्लेस पे यूज कर सकते हैं। इट्स नॉट नेसेसरी कि आप इसे वियर करें। सेकेंड चीज़ है, अगर आप इसे परचेज नहीं कर पा रहे, एज अ वॉलपेपर मोबाइल में, लैपटॉप पर यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो स्टोन आया है, एम्बर स्टोन आया, काफ़ी पॉजिटिव स्टोन है। इसका नेम मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। जो मैसेज दे रहा है, एंजल ऑफ बाउंड्रीज, सही बात है। देखिए स्टार्टिंग ही मैंने आपसे बोल दिया था, आप सोशलाइज बहुत ज़्यादा हो रहे, लेकिन सोशलाइज होने के साथ साथ आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे नेगेटिव एनर्जीज आपके सराउंडिंग में बहुत ज़्यादा प्रेजेंट रहती है। कुछ लोग ऐसे प्रेजेंट रहते हैं
जो आपको डाइवर्ट करेंगे। तो बाउंड्री बनाइए, एक हेल्दी बाउंड्री आपको सेट करनी पड़ेगी। किसको एंट्री देना है लाइफ में, किसको एग्जिट करना है, कैसे लाइफ को लेके जाना है, इन सारी चीज़ों के बारे में आपको पता रहना चाहिए। कई बार ना आप अपने माइंड में पॉजिटिव चेंजेस तो ले आते हो, माइंडसेट आपका पॉजिटिव हो जाता है, लेकिन कुछ लोगों की बातों में आकर आप अपने रिलेशनशिप में मैं बात करूं या करियर में बात करूं, कुछ ऐसे स्टेप्स ले लेते हो जिनकी वजह से आपको बैक स्टेप मिलता है, आप परेशान हो जाते हैं। तो थोड़ा सा सोच विचार करिए कि क्या सही है क्या गलत है। ओके, बाउंड्री सेट आपको करनी पड़ेगी, तभी चेंज आएगा। और जो आप एक अनसेफ एटमॉस्फेयर में चले आ रहे थे, तो एक सेफ एटमॉस्फेयर आपको प्रोवाइड किया जाएगा, प्रोटेक्टेड आप रहोगे। अब अगर मैं पर्टिकुलर स्टोन की बात करूं, तो ये स्टोन अगर आप यूज़ करते हैं तो आपकी एनर्जी जो ड्रेन आउट हो चुकी है, जो आप डिमोटिवेशन में चल रहे हो, वापस रिगेन होगी। सेकेंड चीज़ है, आपको प्रोटेक्टिव बनाया जाएगा, मतलब प्रोटेक्ट आपको निगेटिव एनर्जी से किया जाएगा। स्किन रिलेटेड अगर आपको कोई हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं, रिजॉल्व होंगे, हीलिंग आपको प्रोवाइड की जाएगी। स्ट्रेस जो कि बता रहा है 4 ऑफ कप्स की एनर्जी, कि आप स्ट्रेस में बहुत ज़्यादा चल रहे हो, किसी फियर में चल रहे हैं, एंजाइटी बहुत ज़्यादा आ रखी है, वो एनर्जीज आपकी रिलीज होंगी। और कोई पेन चला आ रहा है, पिछले कुछ समय से आप किसी सफरिंग में चल रहे हो, तो वो सफरिंग आपकी रिलीज हो रही है, बैलेंस आप बहुत अच्छा बना पा रहे हो। और अगर मैं बात करूँ ना, तो ये स्टोन आपको एक रिच बनाने में काम करता है, मतलब आप एक एमिनेंट पर्सनैलिटी में जा पाते हो, मनी मेकिंग प्रोसेस में जा पाते हो, क्योंकि आपके लिए ज़्यादा पैसा कमाने के, मनी मेकिंग प्रोसेस में जाने के रिसोर्स ये ओपन करेगा। एक अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी आपकी बन पाती है, मतलब आप जहाँ पर रहते हो वहाँ पर लोगों को अट्रैक्ट कर पाते हो, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन आप बन पाते हैं। और आपका कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहता है, मीन्स आप जो थॉट्स अपने बताना चाह रहे हैं, जो एनर्जीज लोगों को प्रोवाइड करना चाह रहे हैं, जो आप शेयर करना चाह रहे हैं एनर्जीज को, वो आप कन्वे कर पाते हो। फाइनली लोग आपके चीज़ों को समझ पाएंगे। और मैं बता दूं, आपका ऑरा बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहता है, पॉजिटिव रहने के साथ साथ एनर्जेटिक रहता है, अट्रैक्टिव रहता है। आप देख रहे हो यहाँ पे रेडिश एनर्जी प्रेजेंट है, कहीं ना कहीं ऑरेंज कलर प्रेजेंट है, तो ये ना अट्रैक्टिव बनाता है, दूर से आप शाइन करते हो, ठीक है ना। तो बहुत अच्छा स्टोन है, आप चाहें तो इसका यूज़ कर सकते हैं। एंड आई होप कि ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो, जेमिनाइज। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, जिसके लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। बाकी की रीडिंग्स की नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।